शिल्पकार की मूर्ति। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने पत्थर ढूंढने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर उसको एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया। वह पत्थर देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही पत्थर था। जंगल से वापस आते समय उसको और एक पत्थर मिल गया। उसने उस पत्थर को भी साथ ले लिया। घर जाकर उसने पहले पत्थर पे कारागिरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट से पत्थर को दर्द होने लगा और उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम अगर इसी तरह मुझ पर वार करोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की यह बात सुनकर शिल्पकार को उस पे दया आ गई। उसने दूसरे पत्थर को ले लिया और उससे मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनने के बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आ गए। मूर्ति के साथ उन्होंने पहले पत्थर को भी ले लिया। सोचा नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर जरूरी होगा। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मूर्ति को मंदिर में प्रस्थापित कर दिया और पत्थर को उसी मूर्ति के सामने रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो भगवान की मूर्ति को फूलों से सजाता, उसकी पूजा करता, दूध से उसे स्नान करवाता था और साथ में रखे पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब भी लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तब उस पत्थर को बहुत दर्द होता था। वह दर्द के मारे चीखता चिल्लाता था, लेकिन उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और उसे कहा, तुम तो बहुत मजे में हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें दूध से स्नान करवाते हैं और तो और तुम्हें लड्डुओं का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में ये कहा, मेरी किस्मत खराब है, मुझ पे तो लोग नारियल फोड़कर चले जाते हैं। तब मूर्ति बने पत्थर ने उस पत्थर को जवाब दिया, कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारागिरी कर रहा था तो उस समय तुम अगर उसे नहीं रोकते तो आज तुम मेरी जगह पर होते, लेकिन तब तुमने आसान रास्ता चुना। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने ठान लिया कि इसके बाद वह कोई भी शिकायत नहीं करेगा। जब भी लोग नारियल उस पत्थर पर फोड़ते तो नारियल से उस पत्थर पर पानी गिरता और लोग मूर्ति के साथ साथ उस पत्थर को भी प्रसाद का भोग चढ़ाकर चले जाते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।